नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे दामोदर नदी के ऊपर। ये झारखंड की नदियां का पार्ट 7 होगा। ठीक है, दामोदर नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, दामोदर नदी, इसका उपनाम। ठीक है, उपनाम देखिए, इसका एक में बहुत सारे उपनाम है। ठीक है, एक तो बंगाल का शोक सबको पता है, ये बताने की जरूरत भी नहीं था। दूसरा झारखंड का शोक, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा मरुस्थलीय नदी। ठीक है, मरुस्थलीय नदी। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, इसको मरुस्थलीय नदी कहते हैं और स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। स्वर्ण रेखा को जैविक मरुस्थल कहते हैं। इस चीज का गौर कीजिएगा, जैविक मरुस्थल उसे कहा जाता है, स्वर्ण रेखा को। ठीक है, कारण दोनों का एक ही है कि बहुत कम इसमें ये मिलता है, मतलब वेजिटेशन प्लस मछली वगैरह जो जंगली जानवर है बहुत कम मिलते हैं, ये है रीजन। ये मरुस्थलीय नदी, इसका कहने का क्या कारण है, ये बड़े बड़े शहरों से होकर गुजरता है। दामोदर नदी इस तरह हो गया, आसनसोल बड़ा शहर है, धनबाद बड़ा शहर है, वर्धमान बड़ा शहर है, उससे पहले बोकारो के कचरा, रामगढ़ का कचरा, सारे कचरे इसमें इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती है, सारे कचरे इसी में जाके मिलता है। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से ज्यादा जीव जंतु प्लस वेजिटेशन जन्म नहीं ले पाता है। ठीक है, इसीलिए सबसे मरुस्थलीय, ये मरुस्थलीय नदी कहलाता है। और वो स्वर्ण रेखा का भी सेम हाल है, क्योंकि वो भी बहुत इंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर होते हुए गुजरता है, जमशेदपुर घाटशिला वगैरह का कचरा उसमें गिरता है। ठीक है, वो जैविक मरुस्थल। ठीक है, और अगर मरुस्थल दे दिया जाए तो उस समय सोच समझ के मान लीजिएगा उत्तर। अब देखिए क्या है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी, झारखंड की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बोला जाए तो दामोदर ही है, क्योंकि सारे कचरा ये धोता है। और इसका उपनाम क्या है भाई, देव नदी। ठीक है, देव नदी। देव नदी क्यों भाई, पुराण क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुराणों में झारखंड की किस नदी का जिक्र है। ठीक है, उधर पुनपुन है, पुनपुन का जिक्र है, इधर दामोदर का जिक्र है। दामोदर का पुराणों में देव नदी के नाम से, पुराणों में देव नदी के नाम से जिक्र है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। दामोदर देखिए, कृष्ण भगवान के नाम पे इसका नाम दामोदर पड़ा है। पुराणों में इसकी बहुत सारे मतलब व्याख्या से दिया गया है, कृष्ण नदी मतलब कृष्ण भगवान का नाम, कृष्ण भगवान का नाम दामोदर है, पता है। ये गाना सुने ही होंगे ना, भजन, अच्युतम केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ये दामोदर कृष्ण का नाम। क्लियर, ये देव नदी याद रखिए इसका। उसके बाद इसको क्षेत्रीय लोगों में, क्षेत्रीय हिस्से में से दामोद भी कहा जाता है। कुछ कुछ क्षेत्रों में से दामोद नदी पे बुलाया जाता है, दामोद श्री कृष्ण को ही बुलाया जाता है, उसी के नाम से इसको दामोद नदी कुछ कुछ एरिया में है। ठीक है, इतने चीज आपको याद रखना पड़ेगा, मरुस्थलीय नदी, देव नदी और दामोद नदी। ठीक है, वो दोनों तो आपको याद है। प्लस पूछा जाता है कि किस झारखंड के कौन सा ट्राइब्स दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी मानता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुरमाली ट्राइब्स जो है वो दामोदर को सबसे पवित्र नदी मानता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद और आप क्या याद रखेंगे, झारखंड की कौन सी नदी भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटियों, भ्रंश घाटी। ठीक है, भ्रंश घाटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर भ्रंश घाटी समझ लीजिए, जो प्राकृतिक रूप से जब धरती के अंदर हलचल मचने की वजह से जब धरती थोड़ी सरक जाती है, प्राकृतिक कारणों से, न कि मानवीय कारणों से, जो जब बहुत सारे कारण होते हैं जिससे धरती बहुत सारे प्लेटों में बटी होती है, वो थोड़ा सा खिसक जाता है। तो खिसक जाने की वजह से दरार, धरती ऐसा है ना, तो थोड़ा यहाँ का
भाग इधर चला गया, यहाँ का भाग इधर चला गया, तो बीच में थोड़ा सा गड्ढा हो गया, ठीक है। इस गड्ढे को भ्रंश बोलते हैं। और इस तरह के गड्ढे से होके झारखंड की दामोदर नदी बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दामोदर नदी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी नदियां भ्रंश घाटियों से होके गुजरती है, जो भी नदियां, उसमें कोयला मिलेगा, कोयला का भंडार मिलेगा। क्योंकि कोयला कैसे बनता है, कोयला कैसे बनता है, धरती के अंदर से कोयला निकलता है पेड़ पौधे के दबने से। तो वही पेड़ पौधे का जो प्रोसेस बाहर निकलता, फटने से ही बाहर निकलता है ना। इस वजह से सोन नदी जो है वो भी भ्रंश घाटी से गुजरती है। मगर ये ज्यादातर एरिया भ्रंश घाटी का झारखंड में ये कवर करता है। दामोदर, नर्मदा नदी ये भी भ्रंश घाटी से गुजरता है। तो झारखंड की ये नदी याद रखिए भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है। आगे बात ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा दामोदर नदी का तेज प्रवाह कहाँ है, ये क्वेश्चन आता है। तेज प्रवाह सबसे ज्यादा ये हजारीबाग से लेके बर्धमान तक है। बर्धमान बंगाल में है, ठीक है। हजारीबाग से इसकी प्रवाह बहुत तेज हो जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा इसका उद्गम स्थल, ठीक है। पूछेगा उद्गम स्थल दामोदर का कहाँ है भाई। एग्जैक्ट जगह जो है उसे कहते हैं चूल्हा पानी, ठीक है। चूल्हा पानी, इस चूल्हा पानी से एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए। झारखंड में दामोदर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, दामोदर महोत्सव, जिसमें कृष्ण के नाम पे मेला लगता है, कृष्ण मेला लगता है कहाँ, वो चूल्हा पानी है, क्योंकि वहीं से दामोदर नदी निकलता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिया, रीजन, कौन से रीजन, टोरी रीजन, ठीक है। टोरी रीजन पूछेगा किस रीजन से, टोरी रीजन। टोरी एक और वजह से भी याद कर लीजिए, टोरी जो है एशिया का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है, ठीक है। निर्यातक केंद्र है ये टोरी रीजन, टोरी, ठीक है। लाह निर्यातक केंद्र में लाह की यहाँ उत्पत्ति नहीं होती है, दूसरे जगह से लाह लाया जाता है और यहाँ से विदेश में हम लोग बेचते हैं। यहाँ टोरी में पैदा नहीं होता है लाह, ठीक है। उस पड़ोसी एरिया से, पड़ोसी रीजन से लाह को गाड़ी ट्रेन में बोझ के लाया जाता है और यहाँ से हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र टोरी। अब भाई ये टोरी है कहाँ, टोरी इज इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट, क्लियर, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। इतना आपको याद रखना पड़ेगा इससे लेके। अब ये भी पूछ देगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना, नदी है, इसीलिए इसका प्रखंड भी याद कर लीजिए। लातेहार का चंदवा प्रखंड, एकदम कोई चीज इसका मिस ना कीजिए। ये सब एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आएगा देखिए, ये टोरी रीजन से एक और नदी निकलती है, उसको भी याद रख लीजिए। टोरी नदी से एक और नदी निकलती है, दैट इज औरंगा, ठीक है। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, टोरी रीजन से, और जाके नॉर्थ कोयल में जाके मिल जाती है, ठीक। ये याद रखिएगा, टोरी रीजन से दो नदी निकल गई। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी बता दिया यही है। और इसका दामोदर नदी का क्या काम है भाई, ठीक है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को दो बराबर, लगभग बराबर, एग्जैक्ट बराबर नहीं, मान लीजिए ये छोटा नागपुर का पठार है, तो यही नदी दो भागों में बांटती है, ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये दक्षिणी छोटा नागपुर। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नदी आप देखिएगा, ये नदी जो है सिर्फ सीधे ही बहती है, थोड़ी बहुत टेढ़ी होती है, मगर ये उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल जाएगा ऐसे नहीं बहती है, ठीक है। इस वजह से ये अच्छा से बड़ा सुगमता से बांट देता है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, ठीक है। पूरी तरह से तो नहीं बांट पाता है, ये लातेहार से लेके यहाँ तक थोड़ा सा इधर छूट जाता है, बाकी अच्छा से बांटता है। इसका मतलब ये रांची को, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर को अगर बांटता है तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि हजारीबाग पठार और रांची पठार दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका देखिए कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई
मतलब लातेहार से लेके जहां तक वो हुगली में जहां मिलता है उस जगह पे, ठीक है। और झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर, वेरी गुड। और कितने क्षेत्रफल में ये अपना कोर्स को कवर करता है? 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कभी मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या भाई, ये किस किस जिला से क्रॉस करता है, ठीक है। तो इस दामोदर को सीधे याद रखने के लिए इंग्लिश में लिख लीजिए दामोदर, यही लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करता है, क्लियर। ये लातेहार, ठीक है, चूल्हा पानी से निकला, ये सीधे थोड़ा बहुत टेढ़ा बहुत होता है और सीधे गुजरता है इस तरह करके, और इस तरह करके जाके किससे मिल जाता है? हुगली से, ठीक है। उधर से गंगा नदी आता है, गंगा नदी बंगाल में जाकर 2 भाग में पड़ जाती है। एक सीधे इधर चला गया, कहाँ? बांग्लादेश, ठीक है। एक चला गया बांग्लादेश, एक चला गया कोलकाता की तरफ। 2 भागों में फिर गंगा नदी बढ़ जाती है, तो इस नदी को भागीरथी कहते हैं जो बांग्लादेश की तरफ चली गई, और बाकी नदी हुगली कहते हैं। ये जाके मिल जाती है इस पे हुगली जिला में। कहाँ पे जाके मिलता है? हुगली नदी में, जिला का नाम ही हुगली, हुगली जिला में जाके मिल जाती है। किससे? हुगली नदी से, ठीक है। ये जो 7 झारखंड के जिले पड़ते हैं उसको याद कर लीजिए, कौन कौन से जिले से गुजरा। देखिए ये लातेहार, फिर थोड़ा सा चतरा, ये रांची से भी गुजरता है। रांची इस तरह से होगा, शायद मैप नहीं बना पाया। ये रांची मान लीजिए, रांची को छूता होगा हल्का सा, ठीक है। रांची को भी ये करता है। रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। रांची को एकदम थोड़ा सा क्रॉस करता है, लेकिन रांची को छूता है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में इस चीज को आप ये नोट कर लीजिएगा। कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ रांची का नाम, वो भी ध्यान रखिएगा। बुक के हिसाब से जाइएगा तो रांची आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना चीज याद कीजिए। 7 जिला। उसके बाद बंगाल में ये देखिए पूर्वी वर्धमान, हुगली और थोड़ा सा बांकुरा को छूता है, ठीक है। बांकुरा डिस्ट्रिक्ट को छूता है, हुगली लास्ट में छूता है, हुगली में ही जाके ये मिलता है, क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इसके जो सबसे ये है इम्पोर्टेंट चीज है कि इसकी पड़ोसी नदी, इसके सारे 13 अच्छी बड़ी नदियों को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ऐसे जो छोटे छोटे नाला तो बहुत सारे निकलते हैं, 50-60 नाला तो मिलता ही है, लेकिन नदी जिसे कहते हैं वो 13 पड़ोसी नदी जो इससे टच करता है, वो सारे नदियों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 13 नदी, बरकी नदी, ठीक है, बरकी नदी, इसमें से सारे नदी इधर से मिलते हैं, ठीक है। इस साइड से मतलब बाएं से निकलते हैं। सिर्फ 2 नदी में बताऊंगा, भेड़ा और साली, वो दाएं से मिलता है, ठीक है। बाएं से भेड़ा और साली को छोड़ दीजिएगा तो सब बाएं से मिलता है, क्लियर। बरकी नदी, ठीक है। दूसरा हहारो नदी, हहारो। तीसरा बोकारो नदी, कोनार, जमुनिया, बराकर, ठीक है। उसके बाद है छोटी छोटी नदियां हैं, घारी नदी, गुइया नदी, खड़िया नदी और भीरा नदी। इन सारे नदियों को याद रखिए। ये सब क्या नदी है? सब ये जितने हैं सब बाएं से मिलता है, ठीक है। और दाएं, ये सब बाएं से, और दाएं से मिलने वाली नदी जो है वो 2 ही नाम याद रखेंगे, कि भेड़ा, जिसको भैरवी भी कहते हैं, प्लस साली नदी, क्लियर। साली नदी, साली नदी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बात ये नाम के वजह से पूछा जाता है, और
इंडिया लेवल के जीके में पूछा जाता है, झारखंड लेवल में तो इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाता है। ये देखिए साली नदी जो है ये बंगाल में मिलता है, ठीक। बंगाल में यहाँ पे इसका कोई यही नहीं है, पूरा पहाड़ पूरा हिल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये साली नदी, और उसको सोमसर में जाके दामोदर से मिल जाती है ये नदी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, और भी नदी बंगाल में मिलती है, लेकिन ये नदी के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसलिए सारी नदी याद रखिएगा, ये बंगाल में है। उसके बाद कुछ आगे चल भेड़ा नदी दाई से निकलता है, ये दाई से मतलब इस जगह से निकल रहा है भेड़ा नदी, ठीक है। भेड़ा नदी कहाँ से निकल रहा है? सिकीदरी डैम, सुने होंगे नाम, सिकीदरी डैम। इससे बिजली में उत्पादन हो रहा है, सोलर प्लांट भी यहाँ लगाया गया है, रांची में है सिकीदरी डैम। यहाँ से निकलता है और जाके रामगढ़ में, कहाँ, राजरप्पा में जाके मिल जाता है। राजरप्पा में पता ही है, छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए फेमस है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे छिन्नमस्तिका मंदिर है? वो है भेड़ा और दामोदर के संगम में। उसके बाद राजरप्पा वाटरफॉल कहाँ है? दैट इज ऑल्सो रामगढ़ में, ठीक है। ये राजरप्पा नदी पे छोटा सा 17 मीटर के करीब का एक छोटा सा वाटरफॉल बनाता है, दैट इज राजरप्पा वाटरफॉल, ठीक है। तो आप भेड़ा नदी के बारे में क्या क्या सीखे? सिकिदरी डैम से निकला और राजरप्पा में जाके मिला, और राजरप्पा में क्या है? छिन्नमस्तिका मंदिर है और राजरप्पा वाटरफॉल भी बनाता है, ठीक है। दूसरी बात, भेड़ा नदी पे ही छिलका डैम है, ठीक है। भेड़ा नदी के ऊपर छिलका पुल है, ठीक है। छिलका पुल को हर बरसात के दिन में टप के पानी निकलता है, ठीक है। और ये अच्छा खासा बाल लगाता है रामगढ़ में, जो रामगढ़ में छिन्नमस्तिका मंदिर के पास जितने भी दुकानें होते हैं ना, सबको बाहर ले जाता है। बहुत सारे दुकान को बंद करना पड़ता है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भेड़ा नदी दो ही, रांची और रामगढ़ दो ही जगह से गुजरता है, रांची प्लस रामगढ़ 2 जिला से गुजरता है। ये भेड़ा नदी के बारे में याद रखिए। हाँ, भेड़ा नदी के रास्ते में भेरवा डैम बनाया गया रामगढ़ में, ठीक है। भेरवा डैम कहाँ है? रामगढ़ में। किस नदी पे? भैरवी नदी पे भैरवा डैम, ठीक है। ये भैरवा डैम जो है ये सिंचाई परियोजना है, भैरवा सिंचाई परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खत्म हो गया भेड़ा नदी। चलिए, ये दाएं वाले दोनों मैंने क्लियर किया। उसके बाद ये सब नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी नदी है, इसकी अस्तित्व की कोई ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक है। अगर मुझे इसके अस्तित्व के बारे में पता चलेगा, कहाँ से निकला कहाँ से घुसा, तो मैं जरूर बताऊंगा बाद में आप लोगों को। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा नदी पढ़ लेते हैं। बराकर नदी, इसके ऊपर वीडियो मैंने बना दिया है। बराकर नदी दामोदर में बराकर नाम के जगह में बंगाल में वेस्ट बंगाल में मिलता है। इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दिया हूँ। ये क्लियर हो गया आपका, इतना दूर क्लियर, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या पहले, जमुनिया खत्म कर देते हैं, ठीक है। जमुनिया नदी देखिए कहाँ से निकलता है? ये हजारीबाग से, हजारीबाग का बिशुनगढ़ से निकलता है, बिशुनगढ़, क्लियर। बिशुनगढ़ से निकल के ये जमुनिया नदी कहाँ पे जाके, हजारीबाग किधर है भाई? ये इधर से निकलेगा, ठीक है, हजारीबाग, और ये बोकारो शहर होते हुए किसमें मिल जाएगा? दामोदर में, ठीक है। मैप मैं सही तरह से नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। तो अब विष्णुगढ़ से निकला और कहाँ पर किससे मिला? जाके दामोदर नदी से जाके मिला। कहाँ पर मिला? धनबाद में मिला, ठीक है, धनबाद जिला में। दामोदर नदी से जमुनिया कहाँ मिला? धनबाद जिला में। आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धनबाद और बोकारो के बीच में जो बॉर्डर कौन बनाता है? ठीक है, धनबाद और बोकारो हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से बोकारो निकल के ये यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है, इस जगह पे आके मिलेगा। ये जमुनिया नदी यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। जमुनिया नदी हजारीबाग से निकला, हजारीबाग का विष्णुगढ़ से आके यहाँ पे बॉर्डर बनाता है। तो इससे जमुनिया क्या करता है? धनबाद और बोकारो का बॉर्डर बनाता है।
ठीक है। और जस्ट जैसे ही धनबाद इंटर करता है, धनबाद जैसे इंटर करता है और किस पे मिल जाता है, दामोदर नदी से। ठीक है। जमुनिया नदी के बारे में एक और स्पेशल चीज है, देखिए ये बोकारो को बांटता है दो भागों में। ठीक है। जमुनिया नदी क्या करता है, बोकारो शहर को, बोकारो कोलफील्ड को जो है, कोलफील्ड को दो भागों में बांटता है। एक ईस्ट बोकारो, नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, ये बोकारो नदी का होगा शायद, ये गलत बता रहा जमुनिया के बारे में, बोकारो नदी करता है, बाद में इसको बताते हैं। ठीक है। तो जमुनिया नदी के बारे में इतना है, इतना काफी है आपको जमुनिया नदी के बारे में जानने के लिए। फिर जमुनिया खत्म करते हैं भाई। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुनार नदी। ठीक है। कुनार नदी, पहले कुनार नदी का दो सहायक नदी है। ठीक है। सिवनी और बोकारो, ये अभी बोकारो नदी आके कुनार नदी में मिलेगा। ठीक है। सिवनी और बोकारो, क्लियर। कुनार नदी निकलता कहाँ से है, कुनार नदी निकलता है भाई सुल्ताना विलेज हजारीबाग, सुल्ताना विलेज हजारीबाग से। ठीक है। और जाके मिलता कहाँ पे है, ये बोकारो जिला में मिलता है, दामोदर नदी से मिलता है कहाँ, बोकारो जिला में। अब देखिए कहाँ से, हजारीबाग का सुल्ताना विलेज, तो ये हजारीबाग और बोकारो दो ही जिला क्रॉस करेगा। ये कुनार नदी हजारीबाग और बोकारो दो ही जिला क्रॉस करेगा, क्लियर। कुनार नदी पे क्या है, एक डैम बना हुआ है, कुनार डैम। कुनार डैम जो है वो कुनार रिजर्वियर हजारीबाग में है और ये डीवीसी का एक पार्ट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोकारो नदी कहाँ से निकलता है। बोकारो नदी जो है, बोकारो नदी निकलता है हजारीबाग प्लेट्यू हजारीबाग से। ठीक है। हजारीबाग जिला से ही निकलता है और ये क्या करता है, बोकारो जिला को दो भागों में बांटता है, ईस्ट बोकारो और वेस्ट बोकारो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोकारो कोलफील्ड एक बड़ा कोलफील्ड है, उसको दो भागों में कौन बांटता है, दैट इज बोकारो नदी। ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा और अल्टीमेटली कुनार में जाके मिल जाता है। ठीक है। कुनार फिर जाके दामोदर में मिल जाता है। बोकारो नदी के बारे में इतना याद रखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, कुनार बोकारो हो गया, हाहारो भी हो गया। इसके सारे पड़ोसी नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हाहारो बहुत छोटा नदी है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें भी नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, एक कतरी नदी। ठीक है। कतरी नदी वहां पे नहीं लिखा था। ठीक है। पड़ोसी में कतरी नदी, कतरी नदी और खुदिया नदी, ये दोनों के बारे में पढ़ना है मुझे। कतरी नदी क्या हो जाता है, कतरी नदी फिर जाके आगे दूसरे नदी बराकर में मिल जाता है। ठीक है। फिर बराकर में जाके, बराकर नदी दामोदर में मिलता है, ये पता ही है। ये दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक ही जगह से इसका सोर्स आपको मिलेगा। ठीक है। ये कतरी नदी नहीं, एक मिनट, नहीं, ठीक है मैं बता रहा हूँ। कतरी नदी और खुदिया नदी दोनों में क्या अंतर है, देखिए। ये कतरी नदी और खुदिया नदी, ये दोनों कहाँ से निकलता है ये आपको जानना पड़ेगा। धनबाद के तोपचांची जंगल से। ठीक है। दोनों आसपास से, तोपचांची जंगल से, क्लियर। ये मैंने गलत बता दिया, कतरी जाके बराकर में मिलेगा पहले। ठीक है। कतरी सीधे दामोदर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा कतरी जाके दामोदर में, धनबाद जिला में। ठीक है। धनबाद जिला में जस्ट जमुनिया जिस जगह पे मिलता है ना, जमुनिया जिस जगह से मिलता है बस उसी के पास जाके कतरी मिलता है, धनबाद जिला में। कतरी तोपचांची जंगल से निकलता। तोपचांची जंगल में दो पहाड़ है,
बहुत सारे पहाड़ है, इसमें से दो पहाड़ से दो नाला निकलता है, ठीक है। एक बेहिचिया नाला, बेहिचिया पहाड़, दूसरा का नाम है बेलमी पहाड़, ठीक है। दोनों पहाड़ के नदी का पानी दोनों से एक एक नाला निकलता है। इससे खुदिया नाला निकलता है और इसे नासियो नाला निकलता है, ठीक है, नासियो नाला, क्लियर। तो ये नासियो नाला जो बेलमी पहाड़ से निकलता है, ये नासिया नाला जाके कतरी नदी में मिल जाता है, ठीक है, कतरी नदी। ऐसे कतरी नदी आ रहा है पारसनाथ से, ठीक है, पारसनाथ से आ रहा है कतरी नदी। तो जब तक ये नासियो नाला नहीं मिलता है तो कतरी नदी एकदम दुबला पतला और कमजोर रहता है। जब ये नासियो नाला मिल जाता है, अच्छा खासा बेलमी पहाड़ से पानी आता है, तब जाके कतरी नदी में बहुत सारे पानी आते हैं। और ये जस्ट धनबाद, जस्ट जमुनिया नदी जहाँ मिलता है उसके जस्ट थोड़ी से आगे में कतरी नदी मिल जाता है, यही है। और बेहिचिया पहाड़ से जो नदी निकलता है, बेहिचिया पहाड़ से जो नाला निकलता है उसको खुदिया नाला कहते हैं। और ये खुदिया नाला में बहुत सारा पानी होता है और ये जाके बराकर नदी मिलता है। ये जाके बराकर नदी में, खुदिया नदी के बाद में वो छोटे छोटे नाले मिलता है यहाँ, तो खुदिया नाला बाद में जाके खुदिया नदी बन जाता है। छोटा सा नदी है, कोई बड़ा इसको बड़ा नदी नहीं है। इतना हो गया आपको इसके बारे में। अब हम लोग क्या बच गया, हम लोगों का क्या बच गया दामोदर नदी से? हाँ, डैम तो ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि तेनू घाट डैम है, पतरातू डैम है, इसके ऊपर कोनार डैम है दामोदर नदी के, बरमू है, अय्यर है, ये सब डैम तो बता ही चुके हैं। पतरातू रामगढ़ में है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सोवियत संघ के पैसे से, उसी के खर्चे पे, मतलब उसी के मदद से ये डैम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये तो बता दिया ना कि सिवानी और बोकारो नदी दो नदी है जो कुनार नदी का सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। इतना काफी है दामोदर घाटी के बारे में जानने के लिए, दामोदर नदी के। प्लस एक और चीज याद रखिएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र को 5 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक दामोदर बेसिन कोयला क्षेत्र, बराकर बेसिन कोयला क्षेत्र, कोयल बेसिन कोयला क्षेत्र, अजय बैराज कोयला क्षेत्र और राजमहल क्षेत्र, ठीक है, राजमहल क्षेत्र। तो इसमें से सबसे ज्यादा कोयला दामोदर बेसिन में मिलता है। ये जहाँ जहाँ नदी गया है, क्योंकि ध्वंस घाटी में से गया है, हर जगह इसको कोयला आपको मिलेगा, हर जगह खान इसका कोयला का बहुत बड़ा पट्टी मिलता है। प्लस कोकिंग कोल, इस जो भ्रंश घाटियों में जो कोयला मिलता है ना, कोकिंग कोल मिलता है। कोकिंग कोल का इंडिया में लगभग 100% भंडार मान के चलिए, ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 100%। अभी तो कोकिंग कोल जो है वो सिर्फ दामोदर घाटी क्षेत्र में ही निकाला जाता है, भंडार भले कहीं भी मिल जाए। चलिए दोस्तों, इतना कंप्लीट कर दिया आप लोगों को। धन्यवाद।